यहाँ पर ये जो 5 में लाइटिंग है ना, यहाँ पर येलो कलर में आपको दिख रही है यहाँ पर कैमरा में, ये कैसे सेट करें हम देखेंगे। तो ऐसे यहाँ पर ये रहा मेरे पास Realme 9 4G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम हडन फीचर्स बताऊंगा दोस्तों। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल, धमाल तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको मैं कुछ इस तरह से बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए, आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगर आप दो एप्लीकेशन को एक ही फोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को भी ऊपर लेकर जाना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं, और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये भी आप कर सकते हैं। और आप ये नीचे वाला आप छोटा करना चाहे ऐप, ऊपर वाला बड़ा, ये भी कर सकते हैं। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, ये भी आप कर सकते हैं। इस तरह से इसको नीचे छोड़ेंगे चला जाता है दोस्तों। अब मतलब 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना, इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं। उसी ऐप में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको आना है सेटिंग में। आपको यहाँ पर दिखता होगा, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर ये देख लीजिए, इस सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है, अलाउ कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये ऑफ रहता है तो इसको सबसे पहले ऑन कर लेना है। और यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन पर आप क्लिक करके यहाँ पर ऑल डे करके यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम लॉक करते हैं फोन को तो यहाँ पर ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरह से शो हो जाता है। इसी में हम यहाँ पर ये क्लॉक स्टाइल चेंज करना चाहे तो जो क्लॉक स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो क्लॉक स्टाइल आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे स्टाइल्स आपको मिलते हैं। मुझे तो यहाँ पर अभी चलिए ये अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगा। तो हम जैसे लॉक करते हैं फोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में वही क्लॉक स्टाइल यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से ये देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी सेटिंग में बैक आने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर वॉलपेपर्स। यहाँ पर आप एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है, अलो कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलते हैं, जो अच्छा लगता है इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लाइव वॉलपेपर्स भी मिलते हैं। यहाँ पर जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर सेट करके यूज़ कर सकते हैं। सो एल्बम पर क्लिक करके आप अपने गैलरी में आ सकते हैं। अपना गैलरी का फोटो भी यहाँ पर आप सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। बैक आने के बाद इसी सेटिंग में यहाँ पर है थीम्स, आपको यहाँ पर थीम्स में आना है, एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है, अलाउ कर लेना है। यहाँ से आप एक एक्स्ट्रा थीम तो आपको यहाँ पर मिलता है, इसको आप अप्लाई करना चाहिए इसको कर सकते हैं। इसी तरह के और भी स्टाइलिश वाले थीम्स चाहिए तो डाउनलोड करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन्स। यहाँ पर जो आपके आइकन्स है ना, मतलब एप्लीकेशन, उसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्टाइल्स मिलते हैं। कुछ जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है उसको रख सकते हैं। यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ पर अपने आइकन का स्टाइल को, जो अच्छा लगे रख लेना। बैक आते हैं, इसके बाद यहाँ पर एक क्विक सेटिंग यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल में जो ये आइकन्स है ना, इसका स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे उसको कर लेना। यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लिया है तो ये देख सकते हैं उसी तरह ये आइकन्स हो चुके हैं। बैक आने के बाद इसी सेटिंग में यहाँ पर है कलर्स, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर कोई भी हम फीचर को ऑन करते हैं यहाँ पर इस नोटिफिकेशन पैनल में तो यहाँ पर ये ब्लू कलर में दिख रहा है ना अभी, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके अपने हिसाब से आपको जो कलर अच्छा लगे उसको भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, ये देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर वॉलपेपर कलर पिकिंग पर आप क्लिक करके ओके करेंगे तो जो आपका वॉलपेपर सेट है उसी तरह का एक ये मतलब कलर सेट हो जाता है। यहाँ पर जो अच्छा लगे रख लेना। बैक आते हैं, आपको यहाँ पर आना है और इसके ठीक नीचे फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। ये देख लीजिए कितने बड़े हो चुके हैं फॉन्ट्स। अगर आपकी आंख कमजोर है तो आप इसको बड़े करके यूज कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। इसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले साइज, ये क्या है, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन बड़े हो जाएंगे। दोस्तों अप्लाई कर लेता हूँ, देख लीजिए आप बटन बड़े हो गए। और जो नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन्स हैं ये भी बड़े हो जाते हैं। यहाँ से आप अपने डिस्प्ले के साइज को भी बड़ा कर सकते हैं, आप बड़ा करना चाहे कर लेना। तो चलिए, इसके अलावा यहाँ पर इसी सेटिंग में नीचे आने के बाद फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मतलब आप अनलॉक करते हो, यहाँ पर एक एनिमेशन आता है, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, अनलॉक करता हूँ फोन को तो यहाँ पर एक एनिमेशन आता है ना, इसका एक एनिमेशन आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको अप्लाई कर लिया है तो देख लीजिए, अभी अनलॉक करता हूँ फोन को तो वही एनिमेशन आता है जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर उसी सेटिंग में यहाँ पर एयर रेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लॉक करके रखें फोन को तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो इसी तरह का वो
ये अंदर एक आपको दिख रहा होगा लाइट इफेक्ट, इस तरह से इफेक्ट आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस फोन में आना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर है कॉलर आईडी एंड स्पैम, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आपको जो भी फेक कॉल आते हैं तो आपको पता चलेगा दोस्तों, वेरीफाई होकर आएंगे कॉल। बैक आते हैं यहाँ पर और ब्लॉकेड नंबर्स, यहाँ से अनकनॉन इसको ऑन करना है। तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पर ऐड फोन नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर आप डायल करके ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। इस तरह से इसको वापस से निकाल भी सकते हैं बाद में। बैक आने के बाद इसी सेटिंग में यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स आपको इस सेटिंग में आना है, आंसर एंड कॉल्स आपको इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग को ऑन करके यहाँ पर डिले अटेंशन पर आप क्लिक करके 10 सेकंड्स कर सकते हैं। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाएगा। इसके बाद इस सेटिंग को आप ऑन करेंगे तो अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। बैक आते हैं, एक स्टेप यहाँ पर आपको दिखता होगा एडवांस सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है, फ्लैश ऑन कॉल, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो फ्लैश लाइट लगेगा। बैक आते हैं और बैक आते हैं यहाँ पर आपको दिखता होगा और डिस्प्ले ऑप्शंस, आपको इस सेटिंग में आना है, चूज सिम पर आप क्लिक करके इसको डार्क कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तो ये लाइट मोड है लेकिन वो फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं यहाँ पर हम सेटिंग में, आपको यहाँ पर आना है अभी इस तरह से डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में, यहाँ पर लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड, तो ये पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है दोस्तों। आप इसको एनी टाइम जरूर यूज करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके बाद हम पर इसी सेटिंग में आपके यहाँ पर नीचे आने के बाद दिखता होगा ऑटो ब्राइटनेस, आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है और आप अंधेरे में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज्यादा होता रहता है। तो उसके बाद यहाँ पर है और स्क्रीन कलर मोड, यहाँ से आप नेचुरल रख सकते हैं, प्रो मोड रख सकते हैं, विविड रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन कलर टेम्परेचर, इसको भी वार्मर कर सकते हैं, कूलर कर सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आपको स्क्रीन कलर जो अच्छा लगता है रख सकते हैं। बैक आते हैं, यहाँ पर आई कंफर्ट डार्क मोड के रिगार्डिंग एक और फीचर है, इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाना चाहे बढ़ा भी सकते हैं, ये देख लीजिए, आप ब्राउजिंग कर रहे हैं या आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं, आपकी आंख सेफ रहेंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर और देख लीजिए ऑटो स्क्रीन ऑफ, इस सेटिंग में आकर यहाँ से आप मैक्सिमम 30 मिनट तक कर सकते हैं। आपने यहाँ पर 1 मिनट कर लिया तो आप फोन को यूज करना बंद कर दिया, स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक ये डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। इसके बाद उसी के ठीक नीचे यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आप यहाँ पर मैक्सिमम 90 हर्ट्ज तक स्क्रीन रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। आपने 90 हर्ट्ज कर लिया तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है लेकिन बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। आप 60 हर्ट्ज भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड को सेट करके 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपके फ़ोन की बैटरी बैकअप ज़्यादा देती है लेकिन आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलेगा। तो अभी जो आपको अच्छा लगे रख लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए आपके यहाँ पर आना है दोस्तों और सेटिंग में आपके यहाँ पर आना है और इस तरह से नीचे यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, आपको इस सेटिंग में आना है। लॉक स्क्रीन पर आप क्लिक करके यहाँ पर पुल डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू एक्सेस नोटिफिकेशन ड्रॉवर, आप ये सेटिंग ऑफ है तो इसको ऑन कर लेंगे तो मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर इस तरह से आप पुल डाउन करके पूरा मैसेज ही देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर पूरा नीट क्लीन बताएगा, लॉक स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे इसको शो ऐप एंड नोटिफिकेशन कंटेंट करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से आपको पूरा मैसेज बता देगा लॉक स्क्रीन पर। इसके अलावा यहाँ पर उसी के ठीक नीचे यहाँ पर है वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक स्टेप बैक आते हैं और आपके यहाँ पर दिखता होगा अभी बैनर में आपके यहाँ पर आना है, शो बैनर नोटिफिकेशन इन फुल स्क्रीन है। यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर एक बैनर आएगा, वहां पर आपको किस ऐप से नोटिफिकेशन आया है बताएगा। अब इसको ऑफ करना चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, ऊपर पॉपअप में आपको बैनर नहीं दिखेगा कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है। तो बैक आते हैं, इसी सेटिंग में आपके यहाँ पर दिखता होगा अभी यहाँ पर बैड्स, यहाँ पर आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा। और आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों नंबर करेंगे तो आपको कितने मैसेज आए हैं क्वांटिटी बताएगा, और यहाँ पर आप डॉट करेंगे तो एक डॉट बताएगा उस ऐप के ऊपर, और यहाँ पर आप नंबर और डॉट करेंगे तो एक डॉट भी बताएगा और क्वांटिटी भी बताएगा कितने आपको नोटिफिकेशंस आए हैं बोलकर। तो चलिए इसके अलावा पर इसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा स्टेटस बार, यहाँ पर इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आइकन्स, यहाँ पर आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा। शो नंबर करेंगे तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं क्वांटिटी बताएगा।
आप यहाँ पर शो आइकन करेंगे तो आपको किस किस ऐप से नोटिफिकेशन आए हैं ऊपर आपको आइकन्स बताएंगे। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर है बैटरी स्टाइल। यहाँ पर जो बैटरी का जो बॉक्स है ना वो बैटरी का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर मैं राउंड कर लिया लूप, ये देख सकते हैं, और वर्टिकल भी मैंने कर लिया तो ये देख सकते हैं इस तरह से आएगा। और यहाँ पर ये देख लीजिए मैं यहाँ पर लूप कर लेता हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है, ये देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी परसेंटेज हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है, ऑन करने के लिए इसको ऑन करना है, बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है, कितने एमबीपीएस कितने केबीपीएस यहाँ पर आपको ऊपर बताता रहेगा। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर ये जो सारे आपके यहाँ पर फीचर्स दिख रहे हैं ये सब कुछ ऑन है। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन कर लिया है तो यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन है बोलकर यहाँ पर ब्लूटूथ का यहाँ पर सिंबल दिख रहा है, तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर लूंगा तो यहाँ पर ब्लूटूथ तो ऑन रहेगा अंदर, लेकिन यहाँ पर उसका सिंबल नहीं बताएगा। इस स्टेटस बार में किस ऐप का यहाँ पर सिंबल नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं और चालू करना चाहे चालू कर सकते हैं। बैक आते हैं दोस्तों, आपके यहाँ पर दिखता होगा इसी सेटिंग में आने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे, किस ऐप से नोटिफिकेशन यहाँ पर हमको नहीं आना चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर क्रोम को कर लेता हूँ, क्रोम को यहाँ पर इस तरह से बंद कर लूंगा तो क्रोम से हमको यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हमको आना है सेटिंग में और आना है इस तरह से नीचे, आपके यहाँ पर दिखता होगा प्राइवेसी, आपको इस सेटिंग में आना है। ऐप लॉक पर क्लिक करके यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर इसको ऑन करके यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके पैटर्न पिन पासवर्ड जो रखना चाहिए रख कर आप यहाँ पर ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हाइड ऐप्स, मतलब यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। एग्जांपल आपको मैं बताया तो यहाँ पर कर लेंगे हम फेसबुक को हाइड। यहाँ पर ये देख लीजिए यहाँ पर सेटिंग्स पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पैटर्न पिन पासवर्ड जो रखना चाहिए रख कर यहाँ से आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाई वगैरह कुछ लिखकर आप राइट पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। सेटिंग्स पर हमको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको डायल करना है भी #0000 हैश डायल करके यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना। वो फेसबुक अभी हाइड हो चुका है जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया था। अभी आपको वही फेसबुक यूज करना है तो डायल पैड में आना है, डायल पैड में आकर आपके यहाँ पर डायल करना है वही #0000 हैश डायल कर देना है। तो जो एप्लीकेशन को आपने हेड किया था यहाँ पर आपको बताएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए उसी सेटिंग में आएंगे और उसी प्राइवेसी सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर दोस्तों और प्राइवेट से मतलब यहाँ से आप अपना इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है ना यहाँ पर आप छुपा कर रख सकते हैं। उसका जो आपका ज़रूरी डेटा होता है इंपॉर्टेंट वो किसी और की नज़र उस पर नहीं पड़ना चाहिए, गैलरी में नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप सेट करके रख सकते हैं। इमेज वीडियोज़ और ऑडियोज डॉक्यूमेंट्स अदर फाइल्स वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम क्लोनर, मतलब आप एक ही फोन में दो डिवाइस यूज कर रहे हैं ऐसे ये यूज कर सकते हैं। एक डिवाइस में अलग सब कुछ डेटा अलग एप्लीकेशन से सब कुछ अलग है, एक क्लोन करके एक और डिवाइस कर सकते हैं तो उसमें अलग सब कुछ है दोस्तों, ये पूरा सिस्टम ही अलग है, ऐसे यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपके यहाँ पर आना है सेटिंग में और आपको आना है इस तरह से नीचे, आपके यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में आना है। आने के बाद यहाँ पर दोस्तों क्विक लॉन्च, ये कमाल का फीचर है। यहाँ पर इसको ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड करके रख लेना। यहाँ पर मैं इसको निकालता हूँ, ये तो कुछ अपने मनपसंद के नहीं है ना। ऐप्स पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं कैमरा को सेट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, चलिए मुझे गूगल पे कर लेता हूँ, जो मुझे ज़्यादा यूज़ होते हैं वही मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। कर लिया एग्जांपल, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 5 एप्लीकेशन को सेट कर सकते हैं। कर लिया 5 एप्लीकेशन को सेट। उसके बाद इसको फिंगरप्रिंट को भी सेट करके रखना है दोस्तों। आपने फिंगरप्रिंट को सेट करके रखा है तो लॉक करके रखें फ़ोन को। तो जैसे हम यहाँ पर अनलॉक करते हैं फ़ोन को, ये देख लीजिए अनलॉक करते हैं तो उंगली आपको हटाना नहीं है, तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो आपको कैमरा ओपन करना तो इस तरह से आप लेकर जाना उस कैमरा के पास उंगली, तो कैमरा ओपन हो जाता है डायरेक्ट। यहाँ पर अनलॉक करते वक्त आपको उंगली हटाना नहीं, अनलॉक होने के बाद में तो डायरेक्ट उस पर आप स्वाइप करके छोड़ेंगे तो ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों यहाँ पर वापस सेटिंग में और इसी आपको स्पेशल फीचर सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर है स्मार्ट साइड बार, यहाँ पर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, साइड में यहाँ पर एक लकीर दिखती होगी आपको, यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करना है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से करके यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर इसको सब कुछ निकाल कर आप अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। ऐप्स पर क्लिक कर लेना है, जो आपको यूज होते हैं एप्लीकेशन अपने मनपसंद के उसको ऐड करके रख लेना है। तो आप कोई भी ऐप वगैरह यूज कर रहे हैं तो तुरंत आप इस तरह से स्लाइड करके वो एप्लीकेशन को ओपन करके यूज कर सकते हैं। बैक आते हैं दोस्तों इसी सेटिंग में आपके यहाँ पर दिखता होगा अभी, और नीचे आने के बाद में जेस्चर्स एंड मोशन आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख लीजिए इस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर अलो कर लेना है, एक और बार अलो कर लेना है और यहाँ पर आपको दिखता होगा स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, आपको इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर डबल टैप स्क्रीन टू टर्न इट ऑन ऑफ, इसको ऑन कर लेना है। अब मतलब लॉक करके रखें फोन को, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ
NO2 ओपन कैमरा, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फ़ोन को, तो आप ऑफ स्क्रीन से ही इस तरह से ओ डायल करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। बैक आते हैं दोस्तों और इसी सेटिंग में आपके यहाँ पर उसी के ठीक नीचे दिखता होगा ड्रॉ ए V2 टर्न ऑन ऑफ फ्लैशलाइट, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो लॉक करके रखें हैं फोन को, तो फ्लैशलाइट ऑन करना है आपको बहुत ही जल्दी, तो वी डायल करना है ऑफ स्क्रीन से ही, तो ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन पैनल में भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं फ्लैशलाइट को। एक स्टेप बैक आते हैं, आपको यहाँ पर अभी और दिखता होगा रेस टू वेक, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें कहीं भी फोन को, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिफ्ट टू ए टू आंसर कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, तो जैसे कान के पास लेकर जाते हैं आप फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ऑटो स्विच टू रिसीवर, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल कट नहीं हुआ अभी, जैसे आप कान के पास से निकालते हैं फोन को तो एयर स्पीकर से आउट स्पीकर पर आपका कॉल कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हैं, रिंगटोन बज रहा है, तो आपको रिंगटोन को म्यूट करने के लिए आपको फ्लिप कर देना है फोन को, कॉल तो आता ही रहेगा लेकिन रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करना है होम स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर दिखता होगा अभी इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर ये इफेक्ट है ना, इफेक्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं, जो इफेक्ट आपको अच्छा लगे उसको रख लेना। यहाँ पर मुझे फ्लिप ये अच्छा लगता है, मैं अप्लाई कर लिया, तो इस तरह से स्लाइड करते वक्त वो इफेक्ट आता है, यहाँ पर ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर दिखता होगा इस तरह से स्लाइड करने के बाद मोर में आना है, आने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन मोड है, यहाँ पर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड करेंगे, अप्लाई करेंगे तो स्विच हो जाएंगे स्टैंडर्ड मोड में, तो सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। तो आप स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आना चाहिए, ऐसा रखना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग टैप करके इसी मोड में आना है, यहाँ पर आपको अभी कर लेना ड्राइवर मोड, अप्लाई कर लेता हूँ और स्विच हो जाता हूँ ड्राइवर मोड में, तो अभी इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करना है होम स्क्रीन पर, इस तरह स्लाइड करके यहाँ पर मोर में आना है, आने के बाद यहाँ पर है डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्राइवर, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप जैसे ऐप ड्राइवर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सर्च बार आता है, यहाँ पर डायरेक्ट आप सर्च करके एप्लीकेशन को ओपन करके यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेम लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, यहाँ पर इसी तरह स्लाइड करके यहाँ पर मोर में आएंगे, यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर्स, आप इसको ऑन कर लेना, ऑन कर लेंगे तो अब मान लो एक हाथ से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो अभी ये उंगली तो वहाँ पर नहीं जाएगी ना, एक हाथ से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो अभी वो एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर नीचे लॉन्ग टैप करना है, लॉन्ग टैप करके आप इस तरह से वो एप्लीकेशन आपको ओपन करना है तो उसके ऊपर उंगली छोड़ देना है, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे और आएंगे मोर में आकर और आएंगे इस तरह से नीचे डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन कर लेंगे तो मान लो जहां पर भी खाली जगह आपको दिखता है डबल टैप करना है, वहां पर ये लॉक हो जाता है आपका स्मार्टफोन। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं और आते हैं दोस्तों वापस से मोर में और आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर आकर आपको नोटिफिकेशन टावर कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं दोस्तों, इसी मोर में आते हैं और आते हैं इस तरह से नीचे, यहाँ पर शो ऐप सजेशन, इसको ऑन करेंगे तो आप जो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर सजेस्ट करेगा, तो आप वही एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर और लॉन्ग टैप करते हैं और आते हैं दोस्तों इसी मोर में और आते हैं इस तरह से नीचे, यहाँ पर और नीचे है एकदम लास्ट में आपके यहाँ पर दिखता होगा सिस्टम नेविगेशन, आपको इस सेटिंग में आना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जेस्चर पर क्लिक कर देना, कैंसिल कर देना, बटन हेड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो इस साइड से आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन यहाँ पर ये रहा, और रिसेंट टास्क रिमूव करना चाहे तो आप नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से रिसेंट टास्क को भी रिमूव कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंचल में लाइटिंग है ना, इसको कैसे सेट करें आपको मैं बता देता हूँ। आपके यहाँ पर ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आपके यहाँ पर सर्च करना है रिंग, ये रहा रिंग, और एक बार रिंग APK, रिंग APK आपके यहाँ पर सर्च करना है दोस्तों। बस एप्लीकेशन को, ये रहा एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को डाउन कर लेना है, रिंग APK है इसका नाम, डाउन कर लिया। इसको अपने रिस्क पर डाउनलोड करके इसको यूज़ करना है दोस्तों, क्योंकि ये सिक्योर है या कैसा है पता नहीं। अगर आप बैंकिंग करते हैं या इंपॉर्टेंट डेटा अगर रखते हैं अपने फ़ोन में तो इसको मत यूज़ करना। तो आप फिर भी अपने रिस्क पर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके आपको इसको ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशंस वगैरह देना है। सारे परमिशंस वगैरह आप देंगे तो ये सबसे पहले ऑफ रहता है, इसको सबसे पहले ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जाना है, इस रिंग को उस लेकर गया वो तो होगा, तो उसके बाद आपके ऊपर इस पर क्लिक कर लेना है। ये पहले से होता है, इस तरह से सेगमेंट कलर होता है। अब यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर सेट करके रखना है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर का जो कोड है ना, कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके यहाँ पर आपको नीचे आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है वही कोड को। तो चलिए यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर वापस से इसी सेगमेंट कलर पर सेलेक्ट करके यहाँ पर सिंगल कलर को सेट करना है। इस पर क्लिक करके प्री सेट पर क्लिक करके
वही यहाँ पर ग्रीन कलर को सेट करना है। इस तरह से ये सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आएंगे इस तरह से नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा सिस्टम सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है असिस्ट टू बेल, इसको ऑन करके आप यहाँ पर देख सकते हैं टैप मेनू पर क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है, एक बेल निकल कर आता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रहा बैक बटन और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर मेनू बटन ये रहा और यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं अपने फोन को और यहाँ पर ये रहा होम बटन। इसी असिस्ट टू बेल में आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है इस नोटिफिकेशन पैनल में। आप वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। अपने वाईफाई का इंटरनेट आप हॉटस्पॉट के जरिए किसी और फोन में शेयर कर सकते हैं बिना अपने वाईफाई का पासवर्ड उस फोन में डाले। इसके अलावा यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पर दिखता होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये थे इसी Realme 9 4G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग, ऑसम, हिडन फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बता देना। तो चलिए मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में।